नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ में बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डीएफएल नंबर्स बात की जाए, रिलायंस को लेकर धमाकेदार ब्रेकिंग न्यूज़ हमें देखने को मिल रही है और दोस्तों इस न्यूज़ का इम्पैक्ट रिलायंस के शेयर में बहुत ही पॉजिटिव पड़ने वाला है। दोस्तों बात बता दूं, 24 जून को रिलायंस के एजीएम होने वाले हैं, एनुअल जनरल मीटिंग। और दोस्तों इसी एजीएम में बहुत बड़े बड़े अनाउंसमेंट हमें देखने की उम्मीद है। जी हाँ दोस्तों, रिलायंस के शेयर प्राइस में 2016 से लेकर 2021 में 4 गुना तेजी आई है। इसके पीछे की वजह क्या है? रिलायंस का एक्सपेंशन प्लान। और हर एक एजीएम में दोस्तों आपको कुछ ना कुछ नया देखने को मिलेगा। लेकिन इसी बीच में गाइस एरेमको को लेकर डील सामने आ सकती है और दोस्तों इसका क्या अटकल हमें देखने को मिल रहा है, क्या हम पकड़ चल सकते हैं और रिलायंस आने वाले कल में कितना तेज हो सकता है, मौका है या फिर नहीं, सब चीज़ करूंगा क्रिस्टल क्लियर। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए नाउ विदाउट लिंक फॉर टाइम लेट्स बिगिन। वैसे अगर आप लास्ट डे के परफॉर्मेंस के बारे में डिस्कस करें तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि हमें मोरलेस फ्लैट देखने को मिल रहा था। लेकिन दोस्तों रिलायंस को मैंने बहुत बार कवर किया है। जब रिलायंस 1850 1900 के आसपास था, लेकिन दोस्तों अब की बार रिलायंस किया 2500 पार, क्योंकि इसके पहले बहुत सारे जो स्टॉक ब्रोकर है उन्होंने बताया था कि रिलायंस टारगेट बहुत ही अप है। लेकिन दोस्तों ये एजीएम खास क्यों होने वाली है, इसके पीछे का जो सबसे बड़ा जो इवेंट होने वाला है उसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों खबर आने से पहले अगर आप देखें तो इधर पे हमें देखने को मिल रहा है रिलायंस के शेयर प्राइस में अचानक दोस्तों एक पेस पकड़ता है 2016 के बाद। और हर एक एजीएम में दोस्तों कुछ ना कुछ हमें अनाउंसमेंट देखने को मिलता है। दोस्तों पता है कोविड के पहले रिलायंस में एक अनाउंसमेंट हुई थी एजीएम में कि रिलायंस को अपने जो डेट है उसको बहुत कम करना है। ऐसे तो रिलायंस शेयर की बात की जाए तो बहुत ही बड़ा शेयर है। आपको पता है कि इनके जो बिजनेस है, खासकर जियो बिजनेस और रिटेल बिजनेस आने वाले कल में बहुत धूम मचा सकते हैं। और जिसमें जियो बिजनेस बहुत अच्छा कर रहा है। लेकिन रिटेल बिजनेस की बात की जाए तो सेकंड फास्टेस्ट ग्रोइंग रिटेल चेन में देखने को मिल रहा है पूरे वर्ल्ड की मैं बात बोल रहा हूँ। और उसके बाद कोविड पैंडेमिक आया था और उसके बाद इस फेज में गाइस फेसबुक गूगल सब ने निवेश किया था भर भर के। लेकिन इसी बीच में गाइस आपको पता है कि हर एक एजीएम में कुछ ना कुछ न्यूज़ निकल के आती है, जिस न्यूज़ का इम्पैक्ट ब्रेकआउट के तौर पे होता है। और रिलायंस दोस्तों अगर इस बार ब्रेकआउट देता है तो आने वाला टारगेट दोस्तों बहुत ही अब देखने की उम्मीद है। आप देख सकते हैं कि इस एजीएम का सबसे बड़ा अनाउंसमेंट हो सकता है। आप देखिए दोस्तों तो सीधा बिजनेस स्टैंडर्ड का आर्टिकल है, सऊदी एरेमको रिप्रेजेंटेटिव मे बी ऑन रिलायंस बोर्ड। जी हाँ दोस्तों, एजीएम में सऊदी एरेमको के रिप्रेजेंटेटिव भी सामने आ सकते हैं। आपको पता है, मैंने आपको हमेशा बताया है कि रिलायंस के पास इतना रिसोर्सेस हैं, वो कभी भी दोस्तों अपने न्यूज़ की वजह से रिलायंस के शेयर प्राइस में आतंक मचा सकती है। बिकॉज बिजनेस की बात की जाए, उनके 2 बिजनेस का अभी भी अनलॉक्ड है, वैल्यू अनलॉकिंग की बात हो रही है। यस, कभी डीमर्ज अगर होती है, जियो की अलग से लिस्टिंग हमें देखने को मिलती है या फिर रिटेल की, तो उसके अकॉर्डिंग आपको शेयर मिल जाएगा, वो डिवीजन होता है। लेकिन इसी बीच में गाइस अगर आप देखें तो एरेमको की डील एकदम करीब है। अगर पैंडेमिक नहीं आया होता तो एरेमको की डील हो जाती, लेकिन एरेमको की डील नहीं हुई थी। उसके बावजूद में गाइस रिलायंस जियो में और रिलायंस रिटेल में भर भर के निवेशक आए थे। लेकिन इस एजीएम में गाइस एरेमको की जो रिप्रेजेंटेटिव है उनके नाम सामने आ रहे हैं। उनका नाम क्या है वही बताऊंगा। लेकिन उसके साथ साथ दोस्तों ओटो से बिजनेस डिमर्जर हो चुका है और इसी की वजह से आपको पता है कि हलचल तेज हो चुकी है और सबकी नज़र निगाहें दोस्तों रिलायंस के एजीएम में होने वाली है। और इसी की वजह से इस पूरा वीक में दोस्तों रिलायंस के शेयर प्राइस में खासा इंपैक्ट देखने की उम्मीद भी है। अगर आप देखें जो आर्टिकल है कंप्लीट पर हूँ तो सऊदी एरेमको चेयरमैन एंड गवर्नर ऑफ द किंगडम्स वेल्थ फंड पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड यासिर अल रुमायन। जी हाँ दोस्तों, सऊदी एरेमको कोई चेयरमैन है और गवर्नर किंगडम किनके हैं? वेल्थ पब्लिक फंड के। उनका नाम क्या है? यासिर अल रुमायन may be inducted on the board of Reliance Industries Limited, a pressure to be a $15 billion report said. Announcement of दोस्तों Al Rumayyan's induction of the Reliance boards on the newly carved O2C business may come as early at the company's annual shareholder meeting on June 24। इस गाइस की सीधा मैं कोई बात बना के नहीं बोल रहा हूँ। इन शख्स का नाम क्या है जो बोर्ड में इंट्रोड्यूस हो सकते हैं? आपको पता है अब तो रिलायंस की पार्टनरशिप हमें देखने को मिलेगी और उसमें सऊदी अरब सीधा निवेश करने का फिराक में $15 बिलियन के क्षेत्र में अगर देखें तो 20% का स्टेक जो एरेमको की डील में हमें देखने को मिलेगी। तो ये जो फंड थी पहले आ जाती गाइस, लेकिन आपको पता है कि कोविड की वजह से क्रूड ऑयल के प्राइस में भारी भरकम गिरावट हो चुकी थी और जिसकी वजह से ये डील रुक चुकी थी। लेकिन दोस्तों अगर इस बार ये डील कंप्लीट होती है तो आप अंदाजा लगा सकते नहीं हैं कि भाई रिलायंस का शेयर प्राइस कितना तेज हो सकता है। मैं फिर से रिपीट करना चाहूँगा दोस्तों, रिलायंस के अभी भी 2 बिजनेस की बात की जाए जो मेन अभी आम देखने को मिलती है। बिकॉज ये गलती कभी मत करिएगा रिलायंस को ऑयल और पेट्रोकेमिकल बिजनेस समझने का। ऑफकोर्स पेट्रोकेमिकल के मार्जिन अच्छे होंगे बिकॉज ऑफ द पॉलीमर राइस। लेकिन इसी बीच में मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूँ, रिलायंस रिटेल बिजनेस और जियो बिजनेस कभी अलग होते हैं, वैल्यू अनलॉकिंग होती है। तो गाइस आपको अंदाजा भी नहीं है इसके आने वाले कल में रिलायंस के जो शेयर होल्डर्स को कितनी बड़ी लॉटरी देखने की उम्मीद भी है।
जैसे फ्रेंड्स की लास्ट डिकेड की बात की जाए, लास्ट फ्यू ईयर्स की बात की जाए, तो रिलायंस सब्सिडरीज में जैसे उनके पार्टनरशिप हमें देखने को मिल रहे हैं किसके, गूगल, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट, कॉलकम और बड़े बड़े दोस्तों निवेशक ने रिलायंस में पार्टिसिपेट किया है। तो इसी बीच में देखता हूँ कि एक छोटा रिटेल निवेशक कभी भी रिलायंस को उतना प्राथमिकता देता नहीं है, लेकिन निफ्टी के वेटेज की बात की जाए 10% से ज़्यादा दोस्तों निफ्टी में वेटेज रखता है। तो इसीलिए मुझे लगता है अगर आप लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो बिल्ड करना चाहते हैं तो उसमें रिलायंस का प्रेजेंस ऑफकोर्स होना चाहिए। यस, बहुत लोग रिलायंस को पसंद नहीं करते हैं, उनका पर्सनल चॉइस है, लेकिन दोस्तों एज एन इन्वेस्टर जहाँ पर अपॉर्चुनिटी होती है उधर पर जाना बनता है, क्योंकि रिलायंस के जो बिजनेस है आने वाले कल में उनका डिमांड बहुत बढ़ने वाला है और रिलायंस के बिना शायद दोस्तों पोर्टफोलियो अधूरा रहे। लेकिन इसी बीच में और क्या क्या अनाउंसमेंट हमें देखने को मिल सकती है एजीएम में, उसको भी चलिए एक बार डिस्कस कर लेते हैं। इस बात की जाए, गूगल के साथ इनका बात चल रहा है कि अफोर्डेबल 5G फ़ोन टू लैपटॉप बनाएं। जी हाँ दोस्तों, गूगल एक बहुत बड़ा आपको पता है कंपनी है और भाई सर्च इंजन की बात की जाए सब चीज़ गूगल में ही देखने को मिलता है। तो गूगल के पास वो कम्युनिकेशन है, गूगल के पास वो रिसोर्सेस है, उनके पास वो टेक्नोलॉजी है जो आराम से रिलायंस के साथ काम कर सकते हैं। रिलायंस की सर्विस की बात की जाए 4G में दोस्तों बहुत ही टॉप क्लास देखने को मिलते हैं, भारत एयरटेल भी है उसमें, लेकिन 5G की बात की जाए तो प्रबल दावेदार दोस्तों रिलायंस की हमें देखने को मिलती है। और कभी 5G का नाम आता है तो रिलायंस उसमें बहुत चौका मार सकता है। और आपको पता है कि एक रिवोल्यूशनरी एक्ट इन्होंने किया था, मुकेश धीरूभाई अंबानी साहब की जो कंपनी है दोस्तों, उनके जो बड़े जो फादर देखने को मिलते हैं धीरूभाई अंबानी साहब, उन्होंने एक रिवोल्यूशन लाया था फ़ोन सस्ता करके। तो आपको पता है कि आने वाले टाइम में अगर 5G फ़ोन को सस्ता होना है तो रिलायंस ही वो मंजिल दे सकता है। तो एनीवेज अगर आप देखें तो अनाउंसमेंट में दोस्तों एजीएम में ये न्यूज़ भी कंफर्म हो सकती है और जिसकी वजह से हमें भारी विस्फोट देखने की उम्मीद भी लगा सकते हैं। वैसे लास्ट डे की बात की जाए तो लास्ट डे हमें 50% के आसपास डिलीवरी को मिल रही है दोस्तों, कोई 1-2% नहीं दोस्तों, 50%। और इतनी हेवी वेट में अगर आप देखें वॉल्यूम्स अचानक से बढ़ चुके हैं, 1,35,00,000 शेयर ट्रेड हुए हैं और जिसके अगेंस्ट में 68 लाख शेयर्स को डीमेट में ले जाया गया है, जिसका कुल कितना होता संख्या 50% के आसपास। और गाइस लाइंस एक क्रूशियल सपोर्ट पे है 2200 के आसपास और उसमें तेजी अगर होती है, ये लेवल का ध्वस्त होता है 2369, तो आने वाले कल में गाइस लाइंस और भी तेजी हो सकता है और लाइंस 2500 क्या 3000 की जर्नी आराम से पूरी कर सकता है। गैस अगर आप देखें प्रोमोटर होल्डिंग की बात की जाए तो 50.6% के स्टेक प्रोमोटर्स के पास हमें देखने को मिलते हैं। एफआईएस के बारे में डिस्कस करें तो गैस 25.6% जो पहले कुछ समय से भरते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। डीआईएस की बात की जाए तो 0.2% का रेफरेंस और कोई भी शायद ही कोई म्यूचुअल फंड हो जो रिलायंस को शामिल ना किया हो अपने पोर्टफोलियो में। एनीवेज अगर आप देखें डीआईएस के पास भी अच्छा स्टेक है और पब्लिक भी दोस्तों एक हेल्दी स्टेक लेके रखती है। गैस अब बात करते हैं थोड़ी प्रोबेबिलिटी की। अगर आप देखें तो ये जो हमें चार्ट देखने को मिल रहा है दोस्तों, ये मंथली चार्ट हमें देखने को मिल रहा है। मंथली चार्ट में अगर आप देखें तो एक 14 लाख करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। इधर पे क्या विस्फोट हमें देखने को मिला था, तो गाइस इधर पे बहुत ज़्यादा बबल फॉर्मेशन हो गया था, लेकिन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 महीने के बाद दोस्तों अगर आप देखें तो वॉल्यूम्स में रिकवरी हमें देखने को मिल रही है। और इधर पे अचानक दोस्तों रिलायंस अगर देखिएगा इधर पे अगर तोड़ता है तो आने वाले कल में रिलायंस के जो मैप है वो अपने आप में ही 3000 के लिए खुल सकता है। मेरे हिसाब से दोस्तों अगर निवेशित हैं तो आराम से निवेशित रहें, बिकॉज ये कंसोलिडेशन फेज है और कोई भी अच्छी न्यूज़ हमें देखने को मिली तो भाई रिलायंस एक नया हाई जरूर लगाएगा। पूरा मार्केट को गाइस इनके एजीएम का ही इंतजार है। लेट्स सी कि एजीएम में कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आए, बिकॉज हम लोग रिलायंस को बहुत ही निचले लेवल से होल्ड करते हैं और आप सबको बताया था कि रिलायंस को बाई करते चले, बिकॉज रिलायंस अपने आप में बहुत ही अच्छी बिजनेस है। और जिस हिसाब से उनके जो दो बिजनेस में फिर से रिपीट करता हूँ, जियो एंड रिटेल, जिस दिन उनकी प्राइवेट लिस्टिंग होती है और इधर पब्लिक के पास आता है माल, तो आप समझ सकते हैं गाइस उसमें और ही वैल्यू आने लगेंगे। तो मेरे हिसाब से रिलायंस एक वर्थ लाइक कीपिंग स्टॉक है। अगर आप चाहें तो उसको होल्ड एंड कंटिन्यू करें और चाहे तो बाई भी कर सकते हैं। ज़्यादा डिप करेक्शन की मैं उम्मीद नहीं लगा सकता है। अब मैक्स टू मैक्स गिरता भी है तो 2000 का सपोर्ट उसको ये ले सकता है, बट मेरे हिसाब से ब्रेकआउट पॉसिबल हो चुका है और कभी भी गाइस हमें एक नया फ्रेश हाई लगाते हुए देखने को मिल सकता है। तो मेरी रिकमेंडेशन यही होगी आराम से होल्ड एंड कंटिन्यू करें, चाहे थोड़ा बाई करके चले फॉर लॉन्ग टर्म। कंपनी फॉर लॉन्ग टर्म बहुत ही प्रॉमिसिंग है, लेकिन आपको पूरा ध्यान एजीएम में होना चाहिए। मैं फिर भी जो भी अपडेट आता है मैं उसको अपडेट कर दूंगा, लेकिन आपकी दोस्तों ध्यान जरूर लाइन्स के शेयर पे होनी चाहिए। सो फॉर टाइमिंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। आई होप दोस्तों मेरा एफर्ट आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे या से सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट है उसको ड्रॉप कर सकते हैं और कोई स्टॉक का रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड गाइस। मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।